चले तो हम कंटिन्यू करते हैं जिस क्रम में हम पार्टिसिपेंट्स को कॉल आउट कर रहे थे। तो जो नेक्स्ट पार्टिसिपेशन होगा मैं उसके लिए बुलाना चाहूंगी हरीश सर को। हरीश सर, आप अवेलेबल हैं? हाँ, मैं अवेलेबल हूँ मैम। आप प्लीज आइए और जी अपनी जी जी। प्रस्तुति हमारे सामने रखिए। मैं मंच पे सभी उपस्थित जनों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे अच्छी कविताएं चल रही हैं तो मैं तो सुनता रहता हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि जी। सुनने की आदत मेरी ज्यादा है, क्योंकि शब्द मिलते हैं और मनन बिल्कुल। करते हैं। तो ये बिल्कुल। मत समझिए कि हम बीच में नहीं बोलते। न बोलने का कारण यही कि हम सब कुछ सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। जी तो जी मैं अपनी जी। कविता पे आता हूँ। दो छोटी छोटी कविताएं हैं। मेरी पहली कविता है पेंसिल। अक्सर पेंसिल छोटी सी चीज होती है, लेकिन मैंने उस पर जी। लिखने का कोशिश किया है। आप तक शब्द पहुंचेंगे, कितना लिख पाया हूँ वो तो आप लोग बताएंगे। बिल्कुल। कि जिंदगी एक पेंसिल है जो अनेक रूप बनाती है। कि जिंदगी एक पेंसिल है जो अनेक रूप बनाती है। कभी टूटकर, कभी घिसकर, फिर नई आकृति बनाती है। कभी टूटकर, कभी घिसकर, फिर नई आकृति बनाती है। पेंसिल भी जीवन नक्शे को पेंसिल भी जीवन नक्शे को अनेक रूप और स्वरूप देती है। पेंसिल भी जीवन नक्शे को अनेक रूप और स्वरूप देती है। एक नए अक्षर का निर्माण करती है। हर कच्चा चिट्ठा का हिसाब रखती है। हर कच्चा चिट्ठा का हिसाब रखती है। पेंसिल से उकेरे चित्रों में कि पेंसिल से उकेरे चित्रों में रंगों से अनेक रंग भरते हैं। पेंसिल से उकेरे चित्रों में रंगों से अनेक रंग भरते हैं। ऐसे ही जीवन में नित नए आयाम बनते बिगड़ते हैं। ऐसे ही जीवन में नित नए आयाम बनते बिगड़ते हैं। जीवन पेंसिल रबड़ का खेल है। जीवन पेंसिल रबड़ का खेल है। पेंसिल सच्चाई को उकेरती है, रबड़ गलतियों को मिटाता है। यही जीवन दर्शन सिखाता है। यही जीवन दर्शन सिखाता है। यह जीवन भी कच्ची पेंसिल है जो हर रोज छोटी होती जाती है। यह जीवन भी कच्ची पेंसिल है जो हर रोज छोटी होती जाती है। एक कॉपी पर अपना दास्तां लिखकर एक कॉपी पर अपना दास्तां लिखकर सदैव के लिए यादगार बन जाती है। सदैव के लिए यादगार बन जाती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो कंसेप्ट लिया है वो बहुत अच्छा था। बहुत प्यारा आपने बोला। धन्यवाद जी सर। जी बिल्कुल। एक छोटी सी कविता जो जीवन में अभी चल रही थी कि कभी कभी हम जीवन में कुछ देखते हैं रास्ते पे चलते हुए, तो उस जी। पे हम भी लिख लेते हैं कभी कभी ऐसे ही कि जी। सहसा। शीर्षक है सहसा। सहसा मैं एक आहट पाकर चौंका। सहसा मैं एक आहट पाकर चौंका। बाहर गली में जाकर जो मैंने देखा, कुत्ते एक मांस के टुकड़े को नोच रहे हैं। कि कुत्ते एक मांस के टुकड़े को नोच रहे हैं, अपनी ही बिरादरी पर भौंक रहे हैं। कि कुत्ते एक मांस के टुकड़े को नोच रहे हैं, अपनी ही बिरादरी पर भौंक रहे हैं। एक दूसरे को काटते और गुर्राते। कि एक दूसरे को काटते और गुर्राते, तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा ये कहते। तभी दो मोटे कद्दावर कुत्ते वहां पहुंचते। तभी दो मोटे कद्दावर कुत्ते वहां पहुंचते। उस उन नासमझ कुत्तों को पूंछ हिलाकर समझाते। उन नासमझ कुत्तों को पूंछ हिलाकर समझाते। इन आपसी झगड़ों में सबके सामने नहीं करते। ऐसी आपसे झगड़े सबके सामने नहीं करते। एक मोटा तगड़ा कद्दावर कुत्ता जोर से भौंककर सबको एक कोने पर अपने पीछे ले गया। मांस के टुकड़े पर मत लड़ो मेरे साथियों। कि मांस के टुकड़ों पर मत लड़ो मेरे साथियों। शेर का शिकार करो तुम एक गैंग बनाकर। शेर का शिकार करो तुम एक गैंग बनाकर। बढ़िया। पिछलग्गू कुत्तों ने पिछलग्गू कुत्तों ने पीछे से कू कू करके सबने सहमति से अपनी टेढ़ी दुम को हिलाया। मांस के टुकड़े को देखकर वहीं लात टपकाया। भूटे पेट की भूटे पेट की तरफ देखकर भूखे पेट की तरफ देखकर फिर जोर से गुर्राया। तो सा मुझे ये देखकर ख्याल आया कि भूखा पेट कुछ नहीं होता। बस यही बात समझ आई। कि बस यही बात समझ आया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने कविताएं सुनी, आपके बहुत धन्यवाद। बहुत अब बढ़िया। आप। हरीश जी, धन्यवाद सर। आपने यूनिटी की बात करी तो कुत्ते की यूनिटी पे एक दो टू लाइनर भी मुझे याद आ रही है। जी सर, कॉमिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ये कि एक आदमी जा रहा था लाइन से तो उसको देख के एक कुत्ता भौंका। जी दूसरा जी और जी। तेज से भौंका। तीसरा जी और जी जोर से भौंका। तो उस आदमी ने जी। कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है। तो पहला कुत्ता कहता चुप रहो बिरादरी का सवाल है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज की जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी उस पर बढ़ते हैं। ज्योति, आप रेडी हैं? यस मैम। जी, तो मैं बिल्कुल आपको बुलाना चाहूंगी। आप प्लीज आइए एंड अपनी जो पेशकश है वो हमारे सामने रखिए। थैंक यू मैम। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, नींद चैन और खुशियों का संसार छोड़ दिया। जिस औलाद की अच्छी परवरिश के खातिर वही औलाद बड़े होकर पूछती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत बढ़िया। वो महलों में सो सके इसलिए पिता ठेले पर सोता है। वो महलों में सो सके इसलिए पिता ठेले पर सोता है। अच्छे कॉलेज में पढ़ सके इसलिए मेहनत मजदूरी करता है। इतना ही नहीं, कभी रिक्शे तो कभी जूठे बर्तन तक धोता है। जिस औलाद के खातिर वही औलाद बड़ी होकर पूछती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत सुंदर भाव। उसके मुस्कान के लिए ना जाने अपनी कितनी मुस्कान बलिदान वो करता है। अपने सपने खुशियां दिल, यहाँ तक कि अपनी धड़कन और जान भी उसके नाम करता है। बिल्कुल। जिस औलाद के खातिर वही औलाद बड़े होकर पूछती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या गुजरती होगी उस पिता पर जब उसकी ही औलाद ऐसा सवाल करती है, फिर भी वह पिता चुप रहता है। सोचो उसकी क्या हाल होती होगी। मैं तमाम उन औलाद को पैगाम देना चाहती हूँ, एक संदेश उनके नाम देना चाहती हूँ, अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। बहुत प्यारा है ये रिश्ता, इस रिश्ते को दिल से निभाना। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर बहुत रचना, सुंदर। बहुत सुंदर रचना। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत सुंदर है। तो चलिए आज की जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी हम उसकी तरफ मुड़ते हैं। मीनू मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, बहुत टाइम बाद आप आए हैं, आप प्लीज आइए। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं अपनी एक बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, मैं आज उसको सुनाना चाहती हूँ। जी। एहसासों ने जब हृदय छुआ, एहसासों ने जब हृदय छुआ, मैं पल पल उसमें खोई थी। जब कलम उठाई हाथों में, मैं लिखते लिखते रोई थी। मैं लिखते लिखते रोई थी। समझी गीता सी गहराई, माना अंबर सी ऊंचाई। जो मान हृदय में अम्बा का, ना बदल सकी वो सच्चाई। मैं उनको हृदय सजोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। कल्पना बिंब साकार किया, अंतरपट में आकार दिया। हंसते हंसते स्वीकार किया, हर भाव हृदय को बींध रहे। पग पग पर पलक भिगोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। मैं लिखते लिखते रोई थी। कागज की नाव चलाई थी, हर अक्षर लिखा मिटाई थी। कर में श्रद्धा के पुष्प किए, पद अर्पण भाव चढ़ाई थी। आंखों में अश्रु पिरोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। अभिप्राय बदलने आई थी, सौ दुर्भाग्य साथ में लाई थी। अनमोल घड़ी नव उत्सव की, स्नेह अपरिमित आई थी। स्नेह अपरिमित आई थी, भर बूंद नयन में खोई थी। मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। मैं लिखते लिखते रोई थी। जो शीश झुका था मंदिर में, सम्मान की वो परिपाटी है। रिश्तों का तेरे कर्ज हृदय, जो झुका फर्ज की माटी है।
मैं बीज नेह का बोई थी, मैं बीज नेह का बोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी। धन्यवाद। बहुत प्यारा। अच्छा था। बहुत खूबसूरत मैडम। जी। जी बहुत ही आसानी से आपने इमोशन को एक गाने के रूप में पिरोया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस, आज की जो लास्ट परफॉर्मेंस होने वाली है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अमन सर को। अमन सर, आप प्लीज आइए और प्लीज परफॉर्म करिए। धन्यवाद जी नित्या मैडम। जी। बाकी सभी को नमस्कार। पहली बार जब कविता मैंने लिखी थी, जो पहली कविता जो लिखी थी मैंने, ये वो कविता है। इसके बाद से ही मैंने लिखना शुरू किया था। आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। सभी से जानना चाहूंगा कि पहली कविता मेरी कैसी थी। कविता का शीर्षक है मैं क्या लिखूं। जी। चाहता हूँ कुछ लिखूं, पर सोचता हूँ क्या लिखूं। दिल में है जो वो लिखूं, या लब पर है जो वो लिखूं। सोए हुए जज्बात को एक लफ्ज दूं जो बयान हो। टूटे हुए अरमानों को एक शक्ल दूं दरमियान हो। बिखरी हुई सी चाह को बैठा हुआ मैं बटोरता। भूले हुए से राह पर मैं बेलगाम सा दौड़ता। बंद एक संदूक में मैं अंधकार को तरेरता। बंद एक संदूक में मैं अंधकार को तरेरता। खुद के तलाश में अपने ही मैं अक्स को कुरेदता। खुद के तलाश में अपने ही मैं अक्स को कुरेदता। चल जाऊं जो मैं जा सकूं, ले आऊं जो मैं ला सकूं। चल जाऊं जो मैं जा सकूं, ले आऊं जो मैं ला सकूं। बीते हुए कुछ लम्हों में लौट जाऊं जो मैं जा सकूं। चाहता हूँ कुछ लिखूं, पर सोचता हूँ क्या लिखूं। दिल में है जो वो लिखूं, या लब पर है जो वो लिखूं। कुछ अनकही सी रह गई, कह भी दूं जो मैं कह सकूं। कुछ अनकही सी रह गई, कह भी दूं जो मैं कह सकूं। दो घड़ी बस साथ तेरे, रह भी लूं जो मैं रह सकूं। दो घड़ी बस साथ तेरे, रह भी लूं जो मैं रह सकूं। एक बार खुद को जान कर, एक बार तुझको मान कर। एक बार खुद को जान कर, एक बार तुझको मान कर। एक बार तेरे साथ मैं रो भी लूं जो मैं रो सकूं। एक बार तेरे साथ मैं रो भी लूं जो मैं रो सकूं। चाहता हूँ कुछ लिखूं, पर सोचता हूँ क्या लिखूं। दिल में है जो वो लिखूं, या लब पर है जो वो लिखूं। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। वाह अमन सर, सुंदर, बहुत गजब की रचना, बहुत सुंदर रचना सर। बहुत अच्छा अमन जी। तो चलिए, आप सभी लोगों से मैं इजाजत लेना चाहूंगी आज के लिए। रेस्ट ऑफ द संडे जितना भी बचा है सब लोग एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। अपना अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं अगले सैटरडे को हम लोग इसी टाइम पे। चलिए, आप लोग ध्यान रखिए। नमस्कार सभी को।